नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, सही लाइनें हैं कि बनाने वाले ने बनाने में कमी नहीं की, बनाने वाले ने बनाने में कमी नहीं की। अब किसको क्या मिला ये तो मुकद्दर की बात है। लेकिन बिहार में क्या बोला जा रहा है कि चुनाव लड़ने वाले ने तो लड़ने में कोई कमी नहीं की, अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो मुकद्दर की बात है। तो सही बात है, अब तो मुकद्दर ही तय करेगा। जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है। केवल 8 सीटों पर मतदान होना है 1 तारीख को, बाकी 32 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं और जीत हार के लिए माथापच्ची चल रही है। तमाम लोग, तमाम राजनीतिक पंडित, विश्लेषक, पत्रकार कौन कौन सीट पर कौन जीतेगा इसके लिए माथा खपा रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो उसके बड़े नेता हैं, जो उनके थिंक टैंक हैं, खासकर एनडीए में और महागठबंधन में, उनका भी अपना एक आकलन है कि कौन कौन सीटें हम जीत सकते हैं और कौन कौन सीटें हम हार सकते हैं। तो महागठबंधन पूरे जोश में है। महागठबंधन के कई बड़े नेताओं से जो बातचीत हुई है उसका लब्बो लुबाब यही है, उनका आकलन यही है, उनका मानना यही है कि कम से कम 15 सीटें तो हम जीत रहे हैं बिहार में। ये आंकड़ा 20 तक जा सकता है, लेकिन 15 सीटों पर कहीं कोई दाग नहीं है। तो एक बहुत बड़ा फिगर महागठबंधन के नेता एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो बिहार में वो जीतने वाले हैं। और जो एनडीए की अगर बात कर लें तो एनडीए के लोग ये जरूर मानते हैं कि नुकसान होगा, लेकिन इतना नुकसान होगा ये बात वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हम आपको बताएंगे इस खबर में कि एनडीए वाले कौन कौन सीटों पर मान रहे हैं कि वहां पर उनकी हार हो सकती है। लेकिन शुरुआत करते हैं महागठबंधन से कि महागठबंधन ने जो अपना चार्ट बनाया है सीटों को लेकर वो है क्या। जो 15 सीट जो उनको उम्मीद है कि हम जीत रहे हैं वो सीटें कौन कौन सी हैं। देखिए, उन सीटों की अगर बात करें तो वो सीटें हैं गया, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, उजियारपुर, मुंगेर, गोपालगंज, समस्तीपुर, जहानाबाद, अभी 1 तारीख को वोटिंग होनी है जहानाबाद में, सीतामढ़ी, हाजीपुर, शिवहर, वैशाली, महाराजगंज और काराकाट में भी 1 तारीख को वहां पर वोटिंग होनी है। तो ये जो सीट का विश्लेषण किया है महागठबंधन के नेताओं ने, इसमें उनका अपना आधार है, जमीनी फीडबैक है, उनके पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट है, ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है और फील्ड से जो रिपोर्ट आई है उसका एक समराइज किया गया है महागठबंधन के नेताओं ने। और उनका कहना है कि ये 15 सीटें तो हम बिहार में जीत रहे हैं, आगे की 5 सीटें की लिस्ट हम आपको जारी कर देंगे। ये 15 सीटों पर भी 3 कैटेगरी में उन्होंने बांटा है महागठबंधन के नेताओं ने। वो 3 कैटेगरी क्या है? तो पहली कैटेगरी ऐसी सीटें हैं जहां पर उनको 100% भरोसा है कि ये सीट तो हम जीत ही रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो वो सीटें कौन सी हैं? वो सीटें हैं जहानाबाद, जहां 1 तारीख को वोटिंग होनी है, किशनगंज, खगड़िया, वैशाली और अररिया। ये सीटें ये मान के चल रहे हैं कि 100% ये महागठबंधन के खाते में आ रहा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज वो करने के लिए तैयार नहीं है। साफ साफ कह रहे हैं कि ये सीटें तो हमारी हो चुकी है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है जिनको उन्होंने 80-20 में बांटा है, मतलब 80% संभावना है कि वो सीटें महागठबंधन की खाते में जाएगी, 20% में ऐसा लगता है कि वो सीट नहीं भी आ सकती है। तो ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में जो महागठबंधन के नेताओं ने रखा है उसमें चिराग पासवान की सीट, हाजीपुर है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, मुंगेर है ललन सिंह वाली सीट और काराकाट जहां पर 1 तारीख को होना है। हालांकि वहां पर पवन सिंह का भी जोड़ है, लेकिन उन्होंने विपक्ष के तौर पर काराकाट को भी रखा है क्योंकि राजा राम जो कुशवाहा हैं वहां भी दौड़ में हैं और मामले को ट्रिब्यूनल बना रहे हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी है महागठबंधन की। और एक तीसरी कैटेगरी है जिसमें उनका मानना है कि इसमें 60-40 का रेशियो है। 60% उम्मीद है कि हम चुनाव जीत जाएंगे, 40% ऐसा है कि हम चुनाव जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते हैं। लेकिन उनको उम्मीद है कि ये सीटें भी हम जीतेंगे। ये तो अपना आंतरिक विश्लेषण हमने किया है, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो तस्वीर है
वो है कि ये सीटें हम जीत रहे हैं। तो इन सीटों में समस्तीपुर, गया, उजियारपुर, गोपालगंज और महाराजगंज है, जहां पर आकाश सिंह चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट से। तो ये सारी सीटें, जो 15 सीटें हम आपको बता रहे हैं, ये महागठबंधन के लिस्ट में है। और जो 3 कैटेगरी बांटी गई है, जो परसेंटेज है, वो कुछ ऐसे हार्डकोर नेताओं ने बनाया है जिनको लगता है कि हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत हो। लेकिन आप महागठबंधन के ज़्यादातर नेताओं से बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि देखिए, परसेंटेज पर मत जाइए, और जो सीटें हम आपको बता रहे हैं, यकीन मानिए कि वो 100% हम जीतने जा रहे हैं। यानी 15 सीटों पर तो कोई दाग है ही नहीं, 5 सीटों और हमारे लिस्ट में है, जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुकाबला जो है 2020 का बिहार में होने जा रहा है। तेजस्वी यादव भी बार बार यही दावा करते हैं कि बिहार का रिजल्ट चौंकाने वाला होगा, और बिहार का रिजल्ट जब निकलेगा तो देश दुनिया देखेगी कि कैसे 34 साल के एक लड़के ने पूरे एनडीए को पसीना पसीना कर दिया। अब आप आइए एनडीए वाले खाइमे में, एनडीए के लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग बात करेंगे कि देखिए, महागठबंधन के लोग हवाई दावा करते हैं, उनके दावे पर क्यों जाते हैं आप लोग। कुछ सीटें हैं जिसको चिन्हित एनडीए ने भी किया है, जहां पर उनको नुकसान हो सकता है। ऐसी सीटें जो है एनडीए के तरफ से, वो हम बताएं आपको। वो सीट है जहानाबाद। जहानाबाद को लेकर उनको लग रहा है कि ये सीट हाथ से निकल सकती है। 1 तारीख को वहां पर वोटिंग है। तमाम जो है भूमिहार के नेता, ललन सिंह से लेकर नीरज सिंह से लेकर तमाम लोग वहां कैंपेन कर रहे हैं कि भूमिहार वोटों को एकजुट किया जाए। लेकिन जो फलाफल है वो यही है कि भूमिहारों में गुस्सा है, और वो सुरेंद्र यादव को जिताने के लिए तत्पर हो रहे हैं, आज की जो खबर है। इसके अलावा जो सीटें एनडीए महसूस कर रहा है कि वो हार सकता है, वो सीट है किशनगंज, जो दूसरे चरण में मतदान हुआ था। इसके अलावा खगड़िया, जहां पे राजेश वर्मा चुनाव लड़ रहे थे हेलीकॉप्टर छाप से, वहां पर उनको काफ़ी परेशानी हुई थी बाहरी और लोकल के मामले को लेकर। इसके अलावा वैशाली, जो हॉट सीट थी मुन्ना शुक्ला और बीना सिंह को लेकर, तो जिस तरह से गोलबंदी हुई वहां भूमिहारों के अलावा दूसरे कास्टों की, वो मुन्ना शुक्ला को अपर एज दे गया, और वहां पर लालटेन जलने की संभावना ज़्यादा है, ऐसा एनडीए के नेता भी महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा सीतामढ़ी और गोपालगंज, ये सीटें ऐसी है जो एनडीए ये मान के चल रही है, ऐसा अनुमान लगा रही है। हालांकि कोई कहता नहीं कि हम ये सीट हार रहे हैं, लेकिन अंदर खाने जो चर्चा होती है एनडीए के नेताओं में, बड़े नेताओं में, वो ये सीटें मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर हमको नुकसान हो सकता है। चंपारण को लोग तो निश्चिंत है कि चंपारण में तो एनडीए ने फूल खिला दिया, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और जरी सीट जो बची हुई सीटें हैं वहाँ भी एनडीए जीतेगा। लेकिन ये जो 6 सीटें हैं, इस पे उनको डाउट है कि यहाँ पर हम चुनाव हार सकते हैं। नतीजे 4 जून को आएंगे, पता चलेगा। लेकिन ये एक आंतरिक रिपोर्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन महागठबंधन की जो रिपोर्ट है, जो आंतरिक रिपोर्ट महागठबंधन ने बनाई है अभी तक की 32 सीटों की, उसमें बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसमें हार जीत का अंतर बहुत कम होने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कैंडिडेट 1,00,000-2 लाख वोट से जीतने जा रहा है। जीतेगा महागठबंधन का उम्मीदवार, लेकिन कम मार्जिन से। वैसी सीटों में इन लोगों का मानना है, हाजीपुर की भी सीट है जहां से चिराग पासवान चुनावी अखाड़े में है, वो सीट भी महागठबंधन मान रहा है कि वहां पर शिवचंद्र राम जीतेंगे, भले ही कम अंतर से जीतें। तो ये सारी सीटों की स्थिति है महागठबंधन का, जो हमने आपको गिनाया कि तमाम सीटें जिस पर एक आकलन किया गया है कि 15 सीटें तो हम जीतेंगे, 5 सीटें जो ऐसी हैं जिस पर हाँ ना है, और जिस परसेंटेज की हमने बात की 80-20 और 70-30 वाली, उसको लेकर लोगों का कहना है कि अभी जो आकलन हुआ है उसमें आप जरूर इसमें परसेंटेज में आप देख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें आगे बढ़ी बाद में, वोटिंग के बाद जो आकलन बढ़ी, और हम लोग जो कर रहे हैं इसका सर्वे और तमाम चीज़ें जो बूथ वाइज रिपोर्ट आ रहा है, उसमें कहीं नहीं लगता है कि इसमें हमको कोई शक शुबा है। इन 15 सीटों को तो हम जीत ही रहे हैं, बाकी सीटों पर हम 1-2 दिन में रिपोर्ट कर देंगे कि वो जो आंकड़ा 15 से 20 होना है उनमें 5 सीटें कौन सी होगी। और एनडीए तो खारिज कर ही रहा है कि उनको हवाई मुंगेरी लाल के सपने देखने दीजिए। हाँ, 4-5 सीट पर है डाउट है, जिसमें जहानाबाद है, किशनगंज है,
खगड़िया है, वैशाली है, सीतामढ़ी और गोपालगंज है। इस पर थोड़ी सी हम लोग को डाउट लग रहा है, लेकिन हम जीतेंगे जरूर। हमको बहुत ज़्यादा नुकसान 24 के जंग में नहीं होने जा रहा है। अब देखिए किसका दावा सही है, किसका सर्वे सही है, किसकी आंतरिक रिपोर्ट सही है, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जो ये चीज़ें हैं, अगर इस तरह के नतीजे आते हैं तो यकीन मानिए बिहार की सियासत में भूचाल आना तय है। तेजस्वी यादव कह ही रहे हैं कि नीतीश कुमार 4 जून के बाद बड़ा खेला करने वाले हैं, बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तो वो फैसला क्या होगा, चिराग पासवान नीतीश कुमार के संबंधों का क्या होगा, एनडीए का क्या होगा, और जो एक खाका खींचा गया बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर, जो तेजस्वी यादव ने खींचा है, वो कितना कमज़ोर होगा या मजबूत होगा, सारी चीज़ें 4 जून को पता चल जाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।